ये है रामलाल, जो कि अपनी बीवी मीना और अपनी प्यारी सी बेटी रिंकी के साथ रहता है। रामलाल थका हारा खेत से काम करके घर लौटता है और अपनी बेटी को आवाज देता है। रिंकी, बेटा रिंकी, जरा इधर आना। तभी रिंकी वहां आती है। जी पापा बोलिए, आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा, बहुत थक गया हूँ। जरा पीने का पानी तो ले आओ। पापा बोतल में या गिलास में? अब रामलाल तो काम करके पहले ही बहुत थक चुका होता है। रिंकी की ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और रामलाल गुस्से में रिंकी से बोलता है। बाल्टी में ले आना, अब जाओ जल्दी। थोड़ी देर बाद रिंकी सच में ही बाल्टी में पानी ले आती है। ये लीजिए पापा, पानी। अरे क्या करूं मैं इस नालायक का। कितनी बार समझाया है कि दिमाग से काम लो, पर नहीं। हमको तो दिमाग से काम लेना ही नहीं है। देखो, पीने के लिए पानी मंगाया तो बाल्टी में लेके आ रही है। इतना भी समझ नहीं है कि पीने का पानी ग्लास में ही आता है। तो इस पानी का क्या करूं पापा जी? मेरे सर पे डाल दो। और रिंकी अपने पापा के कहने पे सच में ही बाल्टी का पानी अपने पापा के ऊपर फेंक देती है। अरे ये क्या किया नालायक, इतना भी अकल नहीं तुमको। क्या करूं मैं तुम्हारा। तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया। यही समझाया है तुमको। थोड़ा भी दिमाग ही नहीं है इस लड़की के अंदर। तभी शोर सुनकर मीना भी वहां आती है। अरे जाने भी दीजिए, बच्ची है, हो गई गलती। आपको तो पता ही है कि ये ऐसे ही है, जो भी इससे बोलो ये वही कर देती है। अब चाहे वो गलत हो या सही, तो आप ऐसी बातें इससे करते ही क्यों हैं? देखते देखते दिन बीतते रहे और रिंकी अब बड़ी हो गई, लेकिन अफसोस उसका दिमाग अभी भी वो छोटी रिंकी वाला ही रह गया। अरे वो रिंकी के रिश्ते का क्या हुआ? होना क्या था, वही हुआ जो बार बार होता है। किसी ने बता दिया उन लोगों को भी रिंकी की बेवकूफियों के बारे में। उन्होंने भी रिश्ता तोड़ दिया। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। क्या होगा इस लड़की का, कैसे शादी होगी। मैं तो परेशान हो गया हूँ लड़के ढूंढ ढूंढ के, लेकिन कोई इससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप चिंता मत करिए, उसको ना ज़रूर एक अच्छा घर मिलेगा। हमारी बच्ची थोड़ी सी नादान ज़रूर है, लेकिन पागल नहीं है। और फाइनली रिंकी की भी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। और शादी के बाद ससुराल में पहले दिन को रिंकी की सास रिंकी से बोलती है। अरे रिंकी बेटा, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, तो जाओ किचन में जाओ, मीठा बना लाओ। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। तभी कुछ ही देर बाद घर की डोरबेल बजती है और सास जाती है दरवाज़ा खोलने, तो वो देखती है कि सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। अरे जी मैडम जी, ये लीजिए आपका ऑर्डर। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपको ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है। आप गलत रूम पे आ गए हैं, हमने कोई ऑर्डर नहीं किया है। अरे नहीं नहीं जी मैडम जी, मैं एकदम सही घर पे आया हूँ। इसी घर से ऑर्डर आया था, ऊख का, यानी कि गन्ने का। तो लीजिए आपका ऑर्डर आ गया। तभी रिंकी वहाँ आती है और डिलीवरी बॉय से बोलती है। जी आप सही घर पे आए हैं, मैंने ही मंगाए थे गन्ने। क्यों बहू, तुमने गन्ने क्यों मंगाए? गन्ने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? हमारे घर में तो कोई गन्ना खाता भी नहीं है। अरे माँ जी, आपने ही तो कहा कि मीठा बनाओ, तो अब मीठा बिना गन्ने के कैसे बनेगा? मीठा बनाने के लिए गन्ना मंगाया है मैंने। आप भी ना माँ जी, भूल ही जाती हैं। चुप कर बहू, ये क्या बकवास कर रही है? तुझे इतना भी नहीं पता क्या कि पहली रसोई के दिन क्या बनाया जाता है? नहीं पता था तो पूछ ही लेती। मीठा बोलने का मतलब था कि कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ना कि खुद मीठा, यानी कि गुड़। गुड़ नहीं बनाया जाता कि तुमने यहाँ गन्ने मंगवा लिए। बेवकूफ़ औरत, जाओ अब अंदर।
कुछ मीठा पकवान बना के लेके आओ, जैसे कि खीर या हलवा। अरे भाई साहब, आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, कुछ गलत फहमी के चलते हो गया था। कैंसिल कर दीजिए आप इसको, हमें अब ये ऑर्डर नहीं चाहिए। अगले दिन रिंकी की सास फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी रिंकी वहां आकर अपनी सास से पूछती है, माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं मैं? अरे बेटा रुक जाओ, देख नहीं रही हो मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ? कुछ देर बाद मैं तुमसे बात करती हूँ, रुक जाओ अभी। अरे माँ जी, फिर तो देर हो जाएगा खाना बनाने में। आप मेरे को बता दीजिए क्या बनाना है, फिर मैं चली जाऊँगी, फिर आप करते रहिएगा बात। ओह ओह, ठीक से बात भी नहीं करने दे रही। अच्छा जाओ, भिंडी का भरता बना लो, जाओ। पर माँ जी, भिंडी का भरता तो हमारे घर में कोई नहीं खाता, फिर किसके लिए बनाना है? रिंकी के बार बार डिस्टर्ब करने से सास बहुत ही इरिटेट हो जाती है और वो गुस्से में रिंकी से बोलती है, ओफो, भारत की फौज के लिए बनाना है, अब जाओ यहाँ से और मुझे बात करने दो। जी जी माँ जी, समझ गई, मैं जाती हूँ। थोड़ी देर बाद सास जाती है किचन में देखने के लिए कि खाना बन गया कि अभी बाकी है। अरे बहू, ये क्या, इतनी सारी भिंडी क्यों मंगाई है? अरे माँ जी, आपने तो बोला था कि भिंडी की सब्जी बनाओ, और वो भी भारतीय सैनिकों के लिए। तो अब माँ जी, भारतीय सैनिकों के लिए इतनी सारी भिंडी तो लगेगी ना, मुझे तो लगता है ये भी कम ही ना पड़ जाए। रिंकी की सास ये सुनकर अपना माथा पीट लेती है। हाय राम, क्या करूं मैं इसका? अरे रिंकी बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? वो तो मैंने गुस्से में बोला था, सच में थोड़ी ना भारत के सैनिकों के लिए तुम्हें सब्जी बनानी है। पागल हो क्या तुम? मैंने तो हमारे लिए ही बोला था। थोड़ा तो दिमाग चला लिया करो रिंकी, थोड़ा तो चला लिया करो। इतना भी समझदारी नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम इतनी सी बात समझ सको? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम इतनी भोली हो या बेवकूफ। अगले दिन रिंकी की सास की ननद वहाँ आ जाती है, यानी कि उसकी फूआ। और अब ना चाहते हुए भी उनका स्वागत तो करना ही पड़ता है। अरे क्या भाभी, आप तो मुझे भूल ही गई थी। नई बहू के हाथ से क्या बस आप ही को खाना है? अरे मुझे भी तो खाना है, मेरी भी तो बहू है ये। क्यों बहू, चलो अब अंदर, कि मुझे यहीं खड़ा रखोगे तुम लोग? हाँ हाँ चलो सुषमा, क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो घर है ये, आओ चलते हैं। वैसे भाभी, बहू तो आपकी बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरी बहू जितनी नहीं। आपको तो पता है, मेरी बहू एक समय की मॉडल रह चुकी है, तो उसका तो सब कुछ स्टाइलिश ही होता है, इसीलिए वो थोड़ी सी मॉडर्न है ना, तो अच्छी लगती है। हालांकि आपकी बहू भी बहुत अच्छी है भाभी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। बेचारी सास सिर्फ हाँ हाँ करती जाती है और अपनी ननद की सारी हैकड़ी सुनते जाती है। अब क्या करे, उसका तो यही काम था, जब भी घर आएगी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बोलेगी, जिसके कारण उसे कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन अब मायका है तो उसे कोई आने से रोक नहीं सकता था। अरे बहू, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तू क्यों खड़ी है यहाँ पे? जा, खाना लगा। अरे भूखे रखेगी क्या मेरे को? पहली बार तेरी बुआ सास घर आई है, तो जरा सेवा पानी तो कर। पर जैसे ही बुआ सास खाना खाती है, अरे बहू, ये भी कोई खाना है क्या? तुमने खाना बनाना अच्छे से नहीं सीखा क्या? मेरी बहू तो मॉडल थी, फिर भी वो इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि उंगलियां चाटती रह जाओगी। पता ही नहीं चलता कि गांव की है या बाहर की। इतना लाजवाब घर का काम करती है, खाना बनाती है। और तुम, ये क्या बनाया है? ना इसमें नमक का पता चल रहा है, ना ही मिर्च का। जाओ ज़रा इसमें और मिर्च डाल के ले आओ। कितने मिर्ची डाल दो? देखो ना भाभी, पूछ रही है कितनी मिर्ची डाल दो। जाओ बेटा, पूरा पैकेट ही डाल देना। जाओ। अरे भाभी,
आपकी बहू तो बहुत ही भोली है। देखो इसको, पूछ रही है कितनी मिर्ची डाल दूँ। अब बताओ भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? बड़ी मजाकिया बहू है तुम्हारी तो। तभी रिंकी सब्जी में दोबारा से मिर्ची डालकर लाती है और अपनी बुआ सास को खाने के लिए परोसती है। पर जैसे ही बुआ सास वो खाना खाती है, उसका मिर्ची से पूरा मुंह जल जाता है। अरे बहू, ये क्या किया? सच में ही पूरा मिर्ची का डिब्बा डाल दिया क्या खाने में? भाभी, ये क्या बात हुई? समझाओ अपनी बहू को। ये कैसी बेवकूफ बहू ले आ दी है तुमने घर में? देखो तो, पूरा मेरा मुंह जला दिया भाभी। हाँ, मेरे मुंह से तो लग रहा है आग निकल रहा है, और पानी भी नहीं दे रही है। कितनी बेवकूफ बहू है भाभी आपकी। मैंने तो मजाक में कहा था कि पूरा डिब्बा डाल दो, सच में डालने के लिए थोड़ी ना कहा था, जो तुमने डाल दिया और मेरा मुंह जला दिया। लेकिन आज रिंकी पे कोई भी गुस्सा नहीं करता है, ना ही उसकी सास और ना ही उसका पति, क्योंकि बुआ से वो लोग खुद ही बहुत परेशान रहते थे। इसलिए वो लोग मन ही मन में खुशी थे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, हम नहीं कर पाते थे जो हुआ आज बहू ने कर दिया। जा रही हूँ भाभी मैं, मेरे को नहीं आना आपके घर। आप लोग जानबूझ के ऐसा मेरे साथ करते हैं। और बुआ वहाँ से उठकर अपने घर चली जाती है और उसके बाद सब बहुत ही हंसते हैं। गुलाबो, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमारे दर्शकों को बताओ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पानी चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो, प्यास बुझाने के ना सही लेकिन आग बुझाने के काम ज़रूर आती है। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ।